नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं परवीन शेख। आज रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, कई दिनों से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा गर्म थी। आखिरकार शालीमार बाग सीट से जीत कर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली। रेखा गुप्ता आज 12 बजे नई सीएम के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी ने पिछले 12 दिनों तक नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बनाकर रखा था, लेकिन बुधवार शाम को रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाकर सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। रेखा गुप्ता मौजूदा वक्त में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति। क्या रेखा गुप्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर खरा उतरेंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने चौंका दिया। देखिए, मैं चौंका नहीं इस बार, क्योंकि मुझे एक बात अच्छी तरीके से इस बात को मैं समझ रहा था कि लगातार हम लोग अपने वीडियोस में भी लगातार इस बात को बोल रहे थे कि आसमान से अचानक से टपका हुआ व्यक्ति, किसी बाहर के संगठन से आया हुआ व्यक्ति, कोई खानदानी व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी की चॉइस नहीं होती। संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता के स्तर से जो लोग, आप ये समझिए कि 95-96 से ये लगातार राजनीति के क्षेत्र में है। लेकिन सर, इसके पीछे रणनीति क्या है? मैं बताता हूं, सारी रणनीति बताता हूं। पहली चीज ये एक मैसेज देना कि कोई भी आम कार्यकर्ता, जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री हों, आपके पिताजी मंत्री रहे हों, बड़े लीडर रहे हों, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अगर वो चीज होता, कांग्रेस पार्टी होती, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि परवेज वर्मा सीएम बना दिया। अगर परवेज वर्मा के ऊपर कंट्रोवर्सी होता तो सुषमा स्वराज की बेटी को बना दिया गया होता। बैंक में इनके फादर जॉब करते थे, जींद से आई हैं, लोअर मिडिल क्लास, वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ती हैं, कॉलेज में सचिव बनती हैं, फिर उनको, क्योंकि वो संगठन से जुड़ गई, विद्यार्थी परिषद से, छात्र राजनीति में वो आई। फिर उसके बाद 96-97 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनती है। और तब से संघ से, संगठन से, विचारधारा से और राजनीति से वो लगातार, भैया 2 बार चुनाव हारी हैं, अभी शालीमार बाग से जीती हैं, उससे पहले 2 बार हारी, लेकिन कंटिन्यूसली वो काम कर रही हैं जी। वो दिल्ली प्रदेश में महासचिव भी हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो समझिए कि 30 साल से लगातार संगठन के साथ है, उसको तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए। जी बिल्कुल। पहली चीज तो ये, क्यों आगे हो गई? बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई महिला चेहरा ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नहीं सोचते होंगे जी। दिल्ली शापित हो गई एक मक्कार, एक झूठे फर्जी आदमी के वादे और उसकी राजनीति से। तो जब आप अल्टरनेटिव देते हैं तो बेईमान का अल्टरनेटिव क्या होगा? ईमानदार। जी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति का अल्टरनेटिव क्या होगा? ईमानदार नेता। सच बोलने वाला व्यक्ति। काम के बजाय सिर्फ प्रचार करने वाला, उसका अल्टरनेटिव अगर ढूंढना है तो काम करने वाला आदमी चाहिए। जी। 20,000 फॉलोअर हैं इनके, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा जब तक ये चर्चा हुई नहीं, लेकिन कितने सालों से काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रही है। प्रचार किया? नहीं किया। टीवी डिबेट पे देखा आपने? नहीं देखा। और सबसे बड़ी चीज, ये जो गाली गलौज, घटिया भाषा का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी ने राजनीति को गंदगी में उसको तब्दील कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए कौन सा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे? समबडी हु इज डिसेंट, सौम्य भाषा, सौम्य बॉडी लैंग्वेज,
बिल्कुल रेखा गुप्ता को वहां एज मिल गया। आप देखिए प्रधानमंत्री के भाषण को, किस तरीके से वो कहते थे ये कैसे गंदे लोग हैं, ये इस तरह की राजनीति, इस तरह की बातें इस चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये हुआ ही। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी संघ के व्यक्ति हैं जी। ये भी सिखाया जाता है कि झंडा डंडे में लगा होता है ना, तो तिरंगा के लिए जान तो दे दोगे, लेकिन खतरा आ जाए तो झंडे को मोड़ो, पॉकेट में रखो और डंडे का इस्तेमाल करो। तो पीछे पीछे जो है प्रवेश वर्मा भी जो है, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये हो रहा है, क्या वो प्रवेश वर्मा के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? बिल्कुल तालमेल। देखिए, कुछ ये प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीता है। रेखा गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, या कोई भी और जो 5 और मंत्री बनेंगे, दे विल बी डायरेक्टली वर्किंग अंडर पीएमओ's इंस्ट्रक्शन। ये क्लियर कट समझ लीजिए। यहां काम करने के लिए चेहरा नहीं चाहिए था। ये हम लोग लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चेहरा नहीं चाहिए, कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है कि उसके रोड ठीक हो जाए, पानी साफ हो जाए। काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भाई काम तो करना। देखिए, अभी तो सरकार बनी नहीं थी, काम शुरू हो गया। तो रेखा गुप्ता को ये इस चीज के लिए एज मिल गया। बाकी पॉलिटिकल पंडित हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि भाई महिला कार्ड हो गया। नहीं, महिला कार्ड नहीं, एक सौम्य चेहरा चाहिए था। भाई बनिया समुदाय से आदमी चाहिए था, इसलिए रेखा गुप्ता को एज मिल गया। नहीं, एक मिडिल क्लास से, जमीन से, एक आम साधारण परिवार से उठी हुई महिला। आप देखिए ऐसे लोगों को, चाहे वो आप उनका डिसीजन देखिए राजस्थान में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। इसलिए मैं कह रहा था, सारे लोग संगठन से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने खून पसीना बहाया, संगठन के लिए काम किया, उनको। तो इससे क्या जाता है मैसेज? इससे मैसेज 2-3 जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज है। बहुत सारे लोगों का नाम कट गया, वो जान भी रहे हैं कि उसकी वजह क्या है। ये ज्यादा जो सेटिंग प्लॉटिंग इधर उधर करने वाले जो लोग हैं, और ज्यादा बयानबाजी करना, और उनको जो है वो बाकायदा उनको एक मैसेज दिया गया कि संगठन के साथ चलिए, संगठन के साथ काम कीजिए, आपके डेडिकेशन को मौका मिलेगा, वक्त आएगा तो आपको इस चीज के लिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपके खानदान में कोई मंत्री नहीं था, आप किसी मुख्यमंत्री के बेटा बेटी नहीं है, किसी केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार नहीं है। ये क्राइटेरिया को खत्म करना, ये परिवारवाद किस तरीके से खत्म किया जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी अपने हर फैसले में, जब भी कभी किसी मुख्यमंत्री को चूज करना होता है तो वो कौन है भाई, ये आप देखिए क्या है बैकग्राउंड योगी आदित्यनाथ का, क्या है बैकग्राउंड देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस वैसे ही जैसे रेखा गुप्ता है, वैसे विद्यार्थी परिषद और सबसे वो लड़ते 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 जो सीएम कुर्सी तक आए। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स मस्ट बी कंडक्टेड। तो बड़ी अच्छी चीज है। आज 12:35 पे दिल्ली में सीएम हो जाएगा और उनसे अपेक्षा यही होगी कि राजनीति, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, इन झूठों की जो बारात है, इनसे तू मैं करने के बजाय ये नई सरकार काम करे। जस्ट इग्नोर देम। ये रोज बवाल करेंगे, रोज अफवाह फैलाएंगे, रोज झूठ बोलेंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुझे लगता है कि दे मस्ट बी इग्नोर्ड। उसको आप
छोड़ दीजिए, इनको अपना बाजा बजाने दीजिए। दिल्ली की जनता रिलीफ चाह रही है, बिल्कुल। वो रिलीफ जो है वो प्राइमरी फोकस नई सरकार का होना चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल तो यहाँ पर दिल्ली को अपना सीएम मिल गया है और आज जो पूरा भव्य एक समारोह होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां पर सभी संगठन से जुड़े बीजेपी के सभी नेता और मुख्यमंत्री और सभी को इन्विटेशन भी भेजा गया है, जिसमें खुद यहाँ पर पूर्व सीएम आतिशी से लेकर केजरीवाल तक को निमंत्रण भेजा गया है। दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियां भी कई हैं। यहां पर उन्हें काम करके दिखाना होगा और आम आदमी पार्टी से नहीं उलझना है, ये पहली उनकी शर्त भी होगी। इसी के साथ उन्हें डिप्टी सीएम बने प्रवेश वर्मा के साथ भी तालमेल बिठाना होगा, जो रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जरूर माना जा रहा है। तो इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।